नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल लॉ पॉलिटिक्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और किस्से कहानियों और लोक कथाओं के इस खास एपिसोड में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय, बहुत ही हंसमुख इंसान और बहुत ही विद्वान आदमी डॉक्टर जोगेंद्र मौर्य जी भाई धर्मेंद्र, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स परिवार के सारे जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, सारे परिवार को भाई गिरडी की आज जो छोटी दिवाली है, गिरडी के हैं, गिरडी का मारका नहीं कौन कहते, हमारे का गिरडी का आकर छोटी दिवाली है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संयोग ऐसा बैठा है, एक ऐसा मात्र त्योहार जो सबके मन में हर्षोल्लास और प्रसन्नता लेता है, पशुओं तक का, मतलब जो हमारे यहाँ के आगे गांडली बांधा करते। आज इस पावन पवित्र त्योहार की गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के इस प्लेटफॉर्म से पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धर्मेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो आज बुलाया आज के दिन। मेरा तो यो काम होया करता जी, दिवाली पे चौखटा का तेल लाना होया करता, बड़दा के सिंगा का तेल लाना होया करता, मैशा सिंगा का तेल लाना होया करता, और वो पिताजी लिया करते नई सी गड़ामी सी वो बन जाया करते, जो ठीक है। और गांडली बोलिया करते, गांडली बोलिया करते। पहले तो गांडली बनाया भी कराया करते। अच्छा, चंद्या के ना वो बनाया जाया करते, गोल गोल ढिंडरे टाइप से बन के चंद्या की गांडली बनाई जाया करती। फिर बाद में बाजार आया, जब ये प्लास्टिक की आ गई तो गांडली बाजार में मिलने लगे। अपने टाइम में अपने तो पहली पीढ़ी थी जो अपने दादा का टाइम था, उस टाइम में चंद्या की बनाई जाया करते, चंदे ठाक ले आते। और गांडली शब्द लेकड़े उड़ते हैं सही मायने में, तो क्या है कि उस चीज ने फिर नकल करके बनाने लग जाए और फिर बाजार में उस चीज का वही नाम टेक दिया। लेकिन गांडली का सही मायने में वो था, चंद्या तो बनती थी, चंद्या तो बनाया करते, वो एक तरीका था वो उसका बनाने का। बिल्कुल सही कहा मोर साहब। और जो हमारे त्यौहार हैं, ये त्यौहार यही संदेश दिया करते हैं अपन है कि भाई खुश रहना चाहिए, मिलजुल के मनाना चाहिए, प्यार प्रेम रखना चाहिए। बिल्कुल धर्मेंद्र, एक है ना, देखो क्या था कि ये जो त्यौहार है, कोई भी त्यौहार है, अपने हरियाणा के लोकल त्यौहार है, वो खेती बाड़ी का तुरंत बाद आते थे, जब फसल उठ जाती, किसान और सारी चीज किसान आधारित थी, और जितने भी लोग तो किसान खेती पे थे। तो देखो ना कितना हिसाब, मेरा आज भी हमारे सबका अपना बचपन की वे चीजें आपने देखी होंगी कि जो आपके घरों को मार होया करते, वो दिए लिए कहा करते, आपके त्रिजड़ो बनाया करते, ठीक है ना, उनती फिर माँ घर के जो परिवार वाले अनाज देते या चीजें देते, तो सारी थी कि फसल आई है, फसल आने के बाद त्योहार उसी का नाम है। एक तो वो थोड़ा सा मौका मिले थके बंदे ने चीजा ने, फिर दो पीछे गोजमो जब चीजा में, तो त्योहार का जो नाम, त्योहार कितना बढ़िया त्योहार है जी। मान लो पड़ोसियों का नहीं बन रही दिवाली, हाँ, तो पड़ोसी का भी ध्यान रखेंगे भाई, इनके दिवाली इस बार नहीं बड़का का तो दुकान पे है ना, उड़ो इड़ो दिवाली तेरा दिल चले न्यू कहा करते, और बहन जो दुकान नहीं आया करती बढ़िया की उन चीजा की, उधर तेल दे मांग मांग लाया करते बाल, तो बड़ा बहुत जमाना है ना गया धर्मेंद्र, है ना। और जो आज की जो लोक कथा है ना मोर साहब, वो भी नो समझो आप ये संदेश दे है जो त्योहार दें, ठीक बात है। और आदमी ने अपने कर्म ठीक रखने चाहिए। सही बात, सही बात। और क्या हो मोर साहब, दो पुराने टाइम की बात है ये जी। दो भाई थे, एक भाई का काम तो शिखर में चढ़ रहा, और दूसरा भाई घना टोटे में मरे। उसका जो जमीन थी वह भी इसी बटा रही, और वो खेत में मर्द वीर दोनों जने बड़ा बहुत मुसीबत में जिंदगी काटने लग रहे। बड़ा भाई महल वर्गात घर बना रखा, नौकर चाकर मौज हो रही सारी चीजें की, और गरीब और अमीर का मेल को नहीं आया करे जी। हाँ, बात बने तो दोनों की आदत मने नखरे हो जाए, अमीर के चाहे वो एक माँ के जाए क्यों ना, क्यों करे हो चाहे, वो तो कोई बात नहीं। तो वो तो छोटे भाई ने देखा ही नहीं, गरीब है तो पड़ा रहेगा, वो अपना उसका बढ़िया काम चलने लग रहा। तो छोटे ने पता लगा जो गरीब था कि भाई का तो छोरा का रिश्ता ले आऊंगे, अच्छा आज पक्का करना आऊंगे। तो घर आया, बोला तू आज दलिया टाइम पर बना ले, उस पर शक्कर बुरक के खावांगे। हाँ, अब भाई का खुशी शक्कर कौन देगा अपन आज, बोला भाई का रिश्ता वो है बेटा का, और आज बुलाओगा, शक्कर बटेगी, आप शक्कर बुरक के खावांगे आज उसमें। ठीक बात है। नवली बोला अपना कोई आन जाने कौन रह रहा, वो कड़े पापा कड़े, ठीक बात, वो कौन बुलावा अपने। बोला तू चिंता ना करे, आदमी दुख सुख में याद कराया करे भाईचारा में, आज उसने जरूरत है भाई की, जरूरत है भाई की। वो शाम ने और इस तरह स्थले भी आ गए जी। वो नाई घर का आगे फिर गया, उसका नंदा कौन देखे गया भाई, शाम ने तम आज वो बेचारा ने जैसा दलिया था वो खा लिया। थोड़े दिन बाद मैंने बोला जी आज, बोला तू जरूर दलिया बना लिए,
आज तो नंदा आवा बान बैठेगा। ठीक बात। तो बान पे तो बोले बुलावेंगे नवली बोला रिश्ता आया जब भी कौन बुलाया तो बान पर ईब के बुलाओगा, बोला ना उसमें भूल गया होगा भाई है गना बड़ा काम है कारोबार बड़ा है ईब कड़ा याद करेगा। वो जी बान भी बैठ लिया तो भी नहीं बुलाया, नहीं आया। फिर खाया दुखा सुखा दलिया जो रोज बनाया करता। आखिर बोला आज तो मेरे तो जो कुर्ते हैं ना इन अच्छे से धो दे और मैं प्रेस प्रूस करवा लियाऊंगा कितने तक तो ईस्ट आज तो बुलावेगा। हाँ तो जने चढ़नी है, जने चढ़नी बोले तो बड़ा रह के जने चढ़नी है कोई तने वो ना बान में बुलाया ना रिश्ता बुलाया तो बड़ा हो रहा है तू रहने दे। बोला ना ना आज मेरा भाई मना जरूर याद करेगा। ठीक बात। अब वो जी भाई ने के बुलाना था, कौन गरीब आदमी ने बुलाया था, वो जने भी चढ़ गई। बड़ा मायूस होया जी झोपड़ी में आगे रोने लग गया। अरे यार की कर यार देख एक भाई मेरा मौज कर रहा है और मेरा राम बोड़दा नहीं। नवली शाना ये तो कर्मों के खेल हैं। उसका कर्म तेरे तो बढ़िया होंगे, ठीक बात। तेरे कर्म थोड़े माड़े होंगे या पासले जन्मा का भोग रहे होंगे कि मैं तो रोला है बात ऐसी है या मेरे माड़े होंगे जो तेरे आगी। तो वो बोले भाई आज केक रहा तो खान करना दलिया भी नहीं है। तो उसने सोचा भाई के खेत में तो थोड़े है चने चुग लियाऊं। पहले क्या करता जेठ उठ के उसमें थोड़ी काट बच जाया करती, बच जाती वो इकट्ठी करके हाँ शिला चुगना का हाँ उसने ले बेच बाच के काम चला लिया करते। तो वो चुगने लग गया तो बोली खबरदार है मेरा हाथ ला दिया तो टाट बोली। अच्छा नु बोला तेरे तू कौन है? बोली मैं तो तेरे भाई के कर्म हूँ, तू नाचो गए हैं ये तो उससे कर रड़ेंगे। बोला मैंने आज दलिया भी नहीं खाया पूरे दिन का, भूखा हूँ और मेरे भाई का खेत है यो मारे खेत में कुछ होता को नहीं। बोली मन्ने कौन बेरा तेरा के है लेकिन तू इस खेत में टाटना चाहो ये धन तो तेरा भाई के रलना है, भाई के रलना है। बोला फिर मेरे कर्मा के आग लग रही है मैं कद मतलब उभरूंगा। नवली तू उभरेगा उड़ते 100 मील दूर एक नदी आओगी, नदी को पार करके जाइए एक टापू आओगा और उसमें एक कछुआ उल्टा पड़ा है, वो कछुआ तेरा कर्म है। अच्छा उन्हें सीधा करके गंगा में बहा दिए जय तेरे कर्म बोड़ नहीं आओ। तो वो तो अपनी टाट ओड़े छोड़े घर आ गया। बोले भगवान मैं तो यात्रा पे जाना पड़ेगा। बोली जाओ रे भी के है मैं तो चला गया ठीक है। बोले तू करण के जाएगा? बोला मैं अपने कर्मा न सीधा जाऊंगा, कर्म उल्टे हो रहे हैं। अच्छा चलो जी उसका जो रूखा सूखा कुछ था घर बांध दिया, चल पड़े। वो आगे चला तो एक जमींदार आदमी बैठा जी अपने घर के बाहर। चौधरी साहब राम 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 राम। अब पहले अब रुक जाया करते ठीक और रोके मन करता रुकते थे। हाँ तो उन्हें बिठा लिया, पानी का लोटा दिया और अपनी गराड़ी त्याग लगाई, भगवान दूध ले आइए मुसाफिर आ रहा है। और उन्हें कह तो दी वो पितर तक में आया नहीं। रोटियां टाइम भी हो रहा था। बोला क्या करोगे दूध का? चलो सीधे रोटी खा लो। भीतर गए, 2 चटाई बिछा रखी, दोनों बैठ गए। रोटी आई एक थाली में आधी, दूसरी थाली में आधी और पानी का लोटा, दोनों आना चुपचाप खाली भाई। बाहर आए फिर होका पीने लगे। बोला भाई तू किज्जा है? बोला भाई मैं तो मेरे कर्मान सीधे करके आऊँ हूँ। बोले यार तू अपने कर्मान सीधे करके आओ, मेरे भी पूछिए मेरे कड़स हो गए सारी चीजें की है या घर वाली आधी रोटी फालतू, एक रोटी फालतू देंदी नहीं। कोई मुसाफिर आ जाए तो मेरे लिए इमता दी देवे है ना नू पूछ के ये मेरे कर्म कड़े रुस रहे थे। बोला भाई जरूर मन मौका मिला तो मैं पूछ के आऊंगा। फिर यात्रा का दूसरे पड़ाव पर पूछा जी। एक गांव आया, गांव के सारे आदमी बोले मारा रोटी खा ले, मारा रोटी खा ले, पकड़ पकड़ ले जा। और ऐसा गांव में नहीं देखा यार, सारे गांव नु कहे रोटी खाई जी आराम। तो शाम ने सोने का टाइम होया तो उसकी खाट भीतर गाल दी गर्मिया दिन। अब उस टाइम रिवाज बाहर नहीं सोने क्या वो बोले यार खाट भीतर क्या गालो भाई तुम बाहर क्यों नहीं सुनते? बोले आज है अमावस्या और अमावस्या के दिन हमारा गांव पे पत्थर बरसा करे। अच्छा हमने कौन भी इसका क्या कारण है लेकिन हम बाहर नहीं सो सकते। तो वो 10-1 बजे गरड़ पत्थर बरसने लगे जी। ये अच्छा गाँव है भाई। वो चालन लगा जी गांव के नूले भाई तू किज्जा है?
बोले अब मैं तुम्हें कर्म सिद्धि करके आऊँ। बोला जब मौका मिल जाए तो मारे भी पूछ के पत्थर क्यों पड़े भाई, ये गांव के कर्म कुकर सुते हैं, कुकर पत्थर पड़े हैं इसमें। बोला जरूर जरूर करांगे भाई। आगे गया जी, रास्ता में एक कुआं का पानी बड़ा मीठा मोर से पिया। दोहरे एक बड़बेरी का पेड़ और लदे खड़े बेर। और उन्होंने सोचा भूख भी लग रही है तो 2-4 बेर तोड़े ले आदमी। तोड़न लग गया तो सारे बेर गायब हो गए। अच्छा। बोला मेरी किस्मत इतनी माड़ी है कि बेर भी मतलब हाथ नहीं आते। और बड़बेरी बोले तेरी तेरी किस्मत नहीं, मारी भी मेरी भी माड़ी है। उस पेड़ का बोला क्या फायदा जिसको फल और खा नहीं सके। अब मेरा बोला निर्भाग पेड़ नहीं कोई इस दुनिया में। बोला भाई किज्जा है तो बोला मैं तो कर्म सिद्धि करके आया हूँ। बोले तू मेरे भी पूछ के कि ये कित फल गायब हो जाए हैं, कित गायब हो जाए हैं। आगे गया जी, नदी के किनारे पहुंचा तो एक मगरमच्छ पड़ा उड़े और पड़ा के तड़पण लाग रहा। देखे मगरमच्छ बेचैन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो बोले अरे मगरमच्छ तेरे की तकलीफ। बोले भाई बेचैनी नहीं मिट रही, गात में आग लग रही है, शांति नहीं एक पल की भी। ठीक बात है। बोला तू किज्जा है। बोला मैं तो उस टापू पर जाऊंगा जो दिखने लग रहा है नदी पार करके, और रोड एक कछुआ पड़ा है मुद्दा, उसने सीधा करूंगा, वो मेरे कर्म सिद्धि करेगा। बोला जब मैं तेने ओडे पहुंचा दूं नदी के उस पार तो तू मेरे पूछा होगा कि बेचैनी क्या तरह। वो पूछा मैं भाई इसमें क्या दिक्कत है। उसने उसके ऊपर बिठाया जी, वो गया तो कछुआ तो बाट देखने लग रहा है उसकी। उसने सीधा करा। बोला वो बहुत धन्यवाद भाई तेरा, आज तो तेरे 16 दिन शुरू हो गए और मन ने तू इस नदी का नहीं और सरका दे। बोला सरका तो दूंगा, मैं राम आया तो मेरे तो एक किसान मिला जिसने उसकी बहू आधी रोटी दे, मेहमान आ जा तो फिर गांव मिला उस पर पत्थर पड़े, बड़बेरी पाई, फिर बड़बेरी पाई। इनका फिर मगरमच्छ जो वो छोड़ के आया, इनके रहस्य बता। तो उसने उनके रहस्य उसको बताए भाई की कारण है। वो चला गया जी, वो वापिस कठारा पाया। वो मगरमच्छ बोले पूछा तने। बोले पूछा तो अब पहले नदी पार करा। नदी पार कराई, नदी पार करा के उतर गया। बोले ये बता। न बोला भाई तेरे पाया में 2 लाल हैं और उनकी गर्मी तो तू तड़पे है, वे दे दे, वे काटने पड़ेंगे जब तू शांत हो। बोला अरे भले मानस तेरे तो बड़ी आदमी कौन पाओगा, मेरे लाल के काम के। उसने जी उसके पाए के लाल का डेरे एकदम गात में सिड़क नहीं हो, सिड़क सी पड़ गई। बोला वो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं तो सारी उम्र होगी कड़प दिया। आगे चले जी, वो एक कुआ वाई बड़बेरी। बड़बेरी बोली पूछ के आया भाई कि मैं। बोला जरूर पूछ के आया। तेरे नीचे एक खजाना दब रहा है और वो खजाना किसी भला आदमी का है, उसको डाकुआ ने लूट के और तेरे नीचे गाड़ दिया। और वो खजाना जब तक किसी भला आदमी तो नहीं पहुंचेगा ना, इतना तेरे लगे नहीं। बोली तेरे तो भला आदमी कौन है, तू तने किसी बुराई नहीं कराया, तू यो खजाना काट और मन ने शांत कर। उसने जी ओढ़ लिया खजाना, टोकना लिखड़ा पूरा, उन्हें कड़पदर लिया, अपना चल पड़ा। बेरी के पेड़ बढ़ ला गया, उन्हें खाए। आगे गए तो गाँव वाले भी बाट देखा, भाई टोकना ठाए आने लग रहा है। नूरे किस जाए। बोले भाई मैं तो मेरे कर्म सिद्धे करके आया हूँ। ओलिए मेरे तो भाई वो देख टोकना दे रहा है। बोले भाई मारा भी तो पूछ के आया यार। बोले भाई तारा इस तरह है, ताम और एक साथ दूध प्या करता और धन का लोभ मैं किसी ने फैला दी भाई दौरत धन है, तो हमने वो अमावस्या के दिन मार दिया तारे बुढ़िया ने। और उस दिन अमावस्या भाई ये पत्थर बरसे हैं, तो हम साधुआं का तो भोग लाओ और किसे भला आदमी तो कुछ दान दक्षिणा दो, जब तारा यो ठीक होगा। तो गांव क्या ना जी भोग लगाया बड़ा। बोला तू रुक जा, तेरे कारण सीधा होगा हमारा तो 15 दिन तो उड़े रुक। ठीक बात। वो 15 दिन ओढ़े खीर पूरी खावे जी। अमावस्या आई और रात ने कोई पत्थर नहीं बरसा। तो गांव क्या ना उसकी एक तो बड़द दी है जोड़ी, एक बैलगाड़ी थी, 2-3 बैलगाड़ी गेल करी भाई ना घर छोड़ के। वो पुराने टाइम थे भाई धन लूट लिया इसका, तो उधर के पूरा काफिला सा हो गया। आगे चल पड़े। आगे वो एक किसान मिला। किसान बोला भाई तू तो राजा बन गया, मेरे भी तो बता। बोला भाई तने पासले जन्म में कर रखे हैं तेरी लुगाई पर जुल्म, और वो बदला लेने लग रही है। तन्ने अपनी लुगाई के पायम पड़ के माफी मांगनी पड़ी, जब माफ करेगी।
वो तो 1 मिनट में पायम गया। पायम जल्दी वो लुगाई ने भी एहसास अभी गलत कर रही है। वो बोली भाई आज तक मैं तेरी बहन, तन्ने मेरी आँख खोल दी, मैं अपने पति पर जुल्म नहीं करूँगी। और उसने उसको एक गां दे दी जी। अब एक आदमी जिसका दर बकरी भी नहीं थी, गां आएगी, बड़द आ गए, टोकना धन का, लाल ले रहा, लाल तो न रहा वहीं बेच दिए जी। अपना पूरा काफिला जान लग रहा है उसका। तो उसकी घरानी देखा दूर तक घर टूटती आवे हैं, घर टूटते आवे तो बेरा लग गया भाई घराड़ा लग रहा है। वो आया तो उनने अपना घर गुर बना लिया, चल पैग होगी। तो जो भाई जिसने ब्याह भी नहीं बुलाया वो भी आ गया, आना है था फिर तो बोला भाई इस तरह है, भाईचारा तो चाहिए, वो है रिया तेरी बहू है, बढ़िया है, इन आशीर्वाद दे, बेटा ब्याह लिया, गलती होगी तो भाई वो बोला भाई गलती तेरी को नहीं, गलती तो कर्मा की है, मेरे कर्म सीधे ही बोए हैं। वो बोले भाई ठीक से मिलके रवांगे। तो नू मोर साहब ये कहानियां बनाई बुजुर्गों ने, शिक्षा देने खातर बनाई। एक कबीरपंथिया में कहानी आवे है सदना कसाई की, सुनिए सदना कसाई कैसा सुने ना जी? नहीं सुना। सदना कसाई भाई कसाई का तो काम करे और मांस बेचे। कबीर का भगत होया फिर सदनाबाद में। तो के हुआ, लेकिन एक नियम बना रखा, अगर दिन में 1 बकरा काटूंगा और दिन छिपे पाछे कोई नहीं काटूंगा। अच्छा। तो भाई एक आदमी आ गया, बोला बस सदने में मान आ गए घरा और मांस दे। बोला भाई मेरा तो नेम पूरा हो गया, शाम होली भाई, शाम ली हो। मैं बोला तो बेइज्जती हो जाए। बोला बस बेइज्जती हो जाए ना, मेरी तो नेम टेम की बात है। तो भाई बोला भाई के नेम है? बोला मेरा नेम तो नहीं हो, बस शाम 5 मैं मरता नहीं, मानता नहीं भाई, मरता नहीं जीव ने। और भाई मैं अपना 1 बकरा काट के बेचा करूँ, मेरा गुजारा हो, और बस शाम में 5 इब आदमी तो शाना हो है, चलाक की बात करे। वो नहीं बोला नहीं गान कर, तू मारा मत, उसका मांस काट के दे दे, उसका मांस काट दे, खोरखाड़ काट के दे दे, तेरा नेम भी बच जाएगा, मेरी इज्जत बच जाएगी। सदना का वो बात समझ में आ गई भाई। और वो भाई अपना वो खंजर ठाके उसका चला, तो बकरा बोला, बोला रे सदने कितने जन्म हो गए, कदे तू मेरा गला काटे है, कदे मैं तेरा गला काटे। ये नया नहीं होता क्यों गल है, यू करार तो कदे ना आया था। हाँ बोले यू नया दुश्मनी घाल दे, उतना घालने वाली बात तो कदे भी नहीं कोई सजन नहीं। वो गला काटना है तो गला काटना की बात चली, तेरी मेरी चाल भी चाली कैसे जन्मा थे। बोले यू नया काम क्यों करे। तो कह सदने के बड़े सीख लागी और उन्होंने कसाईपना का काम छोड़ दिया और सदना भगत होया बड़ा आध्यात्मिक। उसमें सदना बस कोई बात लग जाए, बात लग जाए कड़जप है ना। एक चोर था मोर साहब, और चोर भी एक लाया था, परिवार पूरी थे नहीं, किससे बढ़ गया कि मैं ठा लिया, अपना काम चलाया। एक दिन उसने कुछ नहीं मिला जी चोरी का, बोला यह तो यार रसूलुल्लाह के खिलाफ हो गया, कुछ तो लेके जाऊंगा रहा, नो के खाली जाऊंगा। तो एक बाबा कुटिया थी गांव का दौर, बाबा ही कुटिया में बढ़ गया। अच्छा। और बाबा भी कोई आबर का तपस्वी महाराज, वो सुबह 3-1 बजे है टाइम हुआ, और बाबा तो अपने तप करने खातिर खड़ा हुआ था। उसने देखा एक चोर बढ़ रहा है, बोला रे बच्चा तू इतनी रात ने उरे के लेना आया है, क्या जुबेरे आ जाता। हाँ ठीक बात है। बोला महाराज मैं तो भूखा हूँ। बोला हाँ भाई फिर तो तेरा आना बना है, ठीक बात है। बोला रात के तो ये थोड़ा बहुत बचा खुचा पड़ रहा है, बच रहा है, यो ले ले। चटाई बिछा दी, बाबा ने उसका गद्दर दिया और उसके 9 हाथ फेरे, जैसा माँ अपने बेटे का। बोला देख तने कितना कष्ट उठाना पड़ा मेरी कुटिया मान कर। वो सोचा है, बोला यार देख मैं कड़ा चोरी करना था, कितना भला आदमी है, कितना भला बाबा है। आखिरी में बोला बेटा काम आया था कि तेरे कुछ कर सकूं। मैं बोला बाबा मैं तो चोरी करना आया था। बोला कोई नहीं बेटा, चोरी भी आदमी मजबूरी में करे, ले जा तो ले जा, तना जो इस कुटिया में लगे तो ले जा। बोला बाबा ले जा नहीं, मैं तो आपका शिष्य बनूंगा, मैं तो बहुत गलत राही पे था। बोला भाई शिष्य बन जा बेटा। तो बाबा शिष्य बन गया, तब सब सिखा दिया उसकी, वो भी अपना तब करने लग गया। एकदम जीवन में परिवर्तन आ गया। एक दिन किधर भंडारा का नौता आया, तो बाबा बोला चल भाई भंडारा चलेंगे। भंडारा में गए और अच्छा बड़ा भंडारा जी, और भंडारा में तो साधु भी आओ, ऐसा साधु भी आओ, ऐसा साधु आओ, उनके चलम चलम पी ली, थोड़ा लाइन तो उतर गया। महाराज दौड़ जाओ तब ठीक हो जाए, जाओ फिर
शाम ने जब भंडारा हुआ है तो खड़ाऊ कौन पाऊँ किससे की भी उसकी खड़ाऊ उसमें उसकी मिक्सअप कर दे उनने। वो बाबे परेशान हुए खड़ाऊ कौन से एक पा की उरे एक पा की पाओ एक नहीं। वो हंसा, बोला बच्चा तेरा काम है? बोला हाँ महाराज जी मेरा है कि मैं तो करूं। बोला सही है कही हुआ, चोर चोरी छोड़ दे रहा मेरे आवड़े तो बड़ी है बात। वो क्या हुआ, एक गणा बादी छोरा पहले तेरा ध्यान हो आगे जब ले जाया करते बालक तो रोया करता बूंदी। हाँ। स्कूल में पसंद मैं उन्हें मत अरे भाई आप मेरे तो 2 बहन 2 भाई, 2 तो हाथ पकड़या करते 2 पांव और नु घसीटते हुए ले जाया करते। तो भाई उसने घसीटता है बाबू ले जाना है, और दूसरे कन्या कसाई बकरे ने पकड़े ले जाना है और बकरा म्या म्या करे। हाँ। और वो छोरा ने बोला रहा क्यों म्या म्या करे, जाने लेता हुआ स्कूल तो नहीं ले जाता। मिला क्यों मैं मार ठा रहा है, जाने ले स्कूल तो नहीं ले जाता। एक बारी क्या हुआ, वो एक छोरी मोर साहब घनी करारी छोरी, और इतनी करारी कि आसपास के गांव में भी चर्चे उसके बाद फलाना चिरमटी भाई इसका तो रिश्ता कौन ले, ब्याह ही नहीं हुआ। किससे का नाम ले वो ना जो अपने नहीं, दूर से तो उसका रिश्ता देखा जी। और वो चौधरी जब पक्की ठक्की होगी ना, चिन्नू बोला चौधरी साहब एक रिक्वेस्ट और है। बोले बताओ जी के। बोला जी बोल नहीं उठेगी, मारी छोरी बोल नहीं उठेगी कदे बाद में उलाना। बोला चौधरी साहब बड़ी मुश्किल तो छोरा रिश्ता होया है जो होगा देखे। हाँ जो होगा देखे, आप चिंता ना करो, आप तो उलाना कौन दिया। अब वो पुराने टाइम गाड़ी में बैठ के अपने चल पड़े वो रेडू में। तो राह में एक चोरा ने सोची भाई कि मैं लूट लिया। तो बोले रहा कौन सा है? बोले कौन सा तो बाद में बताऊंगा, तेरा एक बार हिसाब कर दूं। दे साटे कुट्टे जी वो देखे बेटी बेटी टुकर घर आए। घर आते ही वो जैसे रेड उतारा, वो सीरी थी कोई काम कह के गया था उन्होंने वो नहीं कर रखा, लेके सट्टा वो सीरी वाड्या। फिर मैस के नीचे दूध काटने खातर बैठा हुआ लात मार गई, दे लठे वाली जो भी थोड़ा ऊंचा बोले ना उससे ना कुट्टा है। अब वो अब बैठी देखे, अब वो उसने तो आदत नहीं है चीजें की, लेकिन नू बेरा भाई वो जो भी बोल रहा है उसने कुट्टा है, उसने कुट्टेगा। धीरे धीरे अपना काम लग गई, घर बार संभाल लिया। अब तो 10 दिन में भाई आया करते। हाँ। बेरा पढ़न प्लेन तो भाई ठाडू ठाडू बोले, बोली भाई ऊंचा ना बोले कटेगा। हाँ बेटी इसका है ना एक दूसरा इशार वर्जन और है, सुना होगा भी। न्यू थी भाई वो ब्याह जाओ नहीं। हाँ। खोल करके ब्याह दी बोले अब आखिर से कती। हाँ। और कुकरे भी माँ बेटी को सुती बोले अब ठीक से भाई जब ब्याह गया ना। हाँ। मुकलाओ क्या करते अपन ले आया करते, बिल्ली ले गया। और वो चुप ही नहीं हो, लुगाई की क्या खासियत बताओ थे। वह बिल्ली ने राम करे मैं आऊं, बोले मेरी इजाजत पर बोली कैसे नाड़ काट दी। उन्होंने सोची बोल दी नाड़ काटे क्या काम करे। उल्टे फेटान आया ने उसकी माँ बोल रहा मुंह पांगली धर रही, बोले ना बेटा कुछ तो बोल, बोले माँ बोल दी नाड़ कटनी है। उड़े तो बिल्ली मारना सुना होगा ना। हाँ उड़े तो ये बिल्ली मारने वाली बात है। एक पहलवान जी गांव में कौन और दंगल में कदे उतरा नहीं था, तो पहले मेड़े मुड़े में खूब दंगल सजाया करते। तो उसने भी ले गया भाई चल भाई रामेर तू भी चल। तो वो मेड़ा में चला गया और वो एक गुरुजी आया था दंगल में। हाँ, जोड़ करानी जो हाथ मिलवाया करता यू छोरा फलाने गांव का। बोले यार तू भी लड़ ले यार कितना तगड़ा है। बोले ना भाई मन तो कदे कुश्ती लड़ी नहीं। बोले ना भाई लड़ ले भाई। बोले गुरुजी यो भी लड़ेगा। तो गुरुजी बोले हाँ भाई क्यों नहीं, तू भी लड़, तेरा जोट मिलवा दूंगा। तो बोला जोट के मिलाना हो जी आप गले लड़ लेंगे। और गुरुजी भी हंसा, बोला बा ठीक से भाई मेरे गले लड़ ले। तो गुरुजी का हाथ मिला यार, जब आदमी को काम पहली बार करें तो डरमो है। उन्होंने सोचा यार ये गुरुजी लपेटा कर दे, उसने पटक दे गुरुजी के गप्पी गाली और सीधा ऊपर उठा लिया और नू घुमाओ उसने। तो उसके चेले बोले गुरुजी लंगी लगाओ। बोला लंगी तो जिद लगाऊं पार्टी के अंदर।
भाई पहलवान है छुट्टी बोल रहा की पूरी। और कोई गांव में हाथ मिल रही। एक लाला जी बोला सेठ जी जो बोला वो मैं हाथ मिला लूँ। गाँव वाले मरेगा मर जाएगा। बोला भाई गाँव को हाथ मिला नहीं तो पावे। और बोला भाई अपने के था पहलवान ने तो ठा लिया। ठांदी लाला जी का कान दो मुंह आ गया। उसे कान में ले उसे तेवान है कितने दंगल में 100 रुपये ले लेगा। जकड़ वाले तो 500 रुपये दे न्यू कन दी। उसका दिमाग हैंग हो गया और वो तो पड़ गया लाला जी उसकी छाती पर आ गया अपने तो बात कह आ गया इधर भाई वो आया उसका पढ़ने। बोला सेठ जी राम राम। हाँ भाई हल्दी दे लाल मिर्च दे न्यू बतलाओ उसका देखे नहीं है। हाँ न्यू बोला पहचाना नहीं। हाँ भाई कौन है। बोला मैं हूँ पहलवान वो काल पड़ा था। बोला अच्छा भाई अच्छा अच्छा। बोला वो 500 रुपये बात हुई थी। न्यू बोला मैं पहलवान देख वो था खाड़ा तू अपने दाम मारा धर्मा अपना दाम मारता। गाँव में कह दी कई थोड़े मोटे दिमाग के पहले बुढ़ा लिया करते बालका ना। हाँ तो हमारे गांव की बात है यार पुराने मेरे पिताजी ने बताई थी। वो बड़द बेचने पड़ जाएगा दे कई बार टोटे न पैसों बात में। तो बड़द बिक गए एक के बड़द बिक गए। तो वो जो छोरा था वो था तो तगड़ा लेकिन था थोड़ा मोटे दिमाग का। तो उसके पड़ोसिया ने बका दिया तेरा बाबू तो तुमने उजाड़ेगा। हाँ ठीक बात। बड़द बेच दिए। कुकर खेती करोगे कुकर काम चल जाता रहा तुम तो उजड़ोगे। वो गोरा आया गुस्सम भरा नु बाबू तना नाश कर दिया इस घर का। बड़द बेच दिए ये कुकर खेती करांगे कुकर नो करांगे। और बाबू शाना उन्हें बेरा ये तो बका रखे किसी ने बोला बेटा नो नहीं कराएंगे। ये बड़द पीके हैं 2 पीसे घर आऊंगे ये तेरा रिश्ता देखने जाऊंगा तेरा ब्याह करूंगा बहू आओगी पोता पोती हो जाएंगे फिर आप काम करके अपना संगवा लेंगे। अच्छा नू है तो फिर ये रेड़ू बेच दे। बात तक है ना क्या था ए भाई धर्मेंद्र एक का ना घना कमजोर पे उतरे चले और सामने बड़का में कहे इव के जब बाजरा बेचेगा फिर भैंस ले आवांगे फिर चूरमा खाया करियो फिर खीर बनेगी तेरी माँ घी इकट्ठा करेगी घी का हलवा बनेगा पूड़े बनेगी और बालक नहीं सो जा। आदमी गरीब कहती मुश्किल तो इतना को है को दाने भी मुश्किल। तो एक दिन वो लोग आई बोली बिला जाए रहे क्यों बालका ने बकाया करे विरोध तो है कड़ा अपना विरोध होगा इन बालका का झूठ भी क्यों बोल रहा। वो भी वह शर्मा गया और उस दिन भाई उसने कोई बात नहीं करी। बालक ने बोला बाबू बात सुना ले। बोला ना बेटा कुछ नहीं बात बस वो तो थोड़ा छोटा तो बड़ा बालक था समझ सा। बोले बाबू कोई बात नहीं नींद तो आ जाएगी मीठी मीठी बात होने दे। बात तो सुतरी कर देखी जाएगी आपने। चौधरी भजनलाल जी क्या करते बोला मानस ने माड़ा नहीं बोलना चाहिए भाई। हाँ छोटा नहीं बोलना चाहिए। वो सवेरे 5 बजे है ना नहा धो के तैयार होके कुर्ते पैर के टिंच मिंच होके बैठ जाएगा कोई काम ना होता चाहिए। कई पूछते बाबूजी आप बोला भाई कोई आलिकड़ है नमस्ते करनी आ जा कोई मिलनी फिटनी आ जा मैं तैयार ना हूँ अगले बाट देखनी पड़े। तो नो आदमी के बड़प्पन के कुछ व्यवहार भी हो व्यवहार है ठीक बात है बड़प्पन के व्यवहार है। और एक छोरा रिश्ता वाले आगे जी रिश्ता वाले भी रिश्तेदारी में थे बोले जी चोई साहब हमारे छोरे में 2 खासियत हैं। एक तो यह खासियत है कि वो बिना खाए पिए कुछ नहीं करता। बोले जी यह तो बढ़िया बात है सारी चीजें मौज है क्या करना चाहिए। बोले दूसरी बोले ब्याह बादशाह बताओगे वो ब्याह भी हो गया। बोले जी वो दूसरी बोले वो खाए बादशाह भी कुछ नहीं करेगा। याद आई जिस ऑप्शन एक के हो तो भाई अपने एक चुंदड़ी रंगड़िया गांव में रुक के बनता है रंग बच रहा उधर है पीला सिर्फ। अच्छा पीला रंग बस और कोई रंग नहीं हो खत्म हो रहे। तो अपने चुंदड़ी रंग वालो और भाई काम भी करना। तो वह छोरी बोली बोले रे भाई रंग दे चुंदड़ी। बोले मैं रंग दूंगा। बोले भाई हरा रंग दे देख नहीं बोला बेबे रंग हुआ किसी रे सूखे पछो हो जाएगी पीली। किसी रंग वाले किसी में उसी रंग दूंगा सूख नहीं पीली होगी। बहुत बढ़िया। एक और सुना दे ले कभी काटने पे एक ने बकसूती कभी काटने की आदत थी मजाक किया था करना। अच्छा और दोनों आगे निवासी ठट्ठा रे लोग आई बढ़िया टाइम पास हो रहा।
पर वह बैरी कमी काटा करता, कोई भी काम कर लेता। एक दिन बैठा बैठा ने बोला, बोला भगवान है, बोला कि मैं जी हाँ कर रहा है, आलू खुआ देने। अच्छा, आलू खुआते। लुगाई ने सोची, लाड था, उसने बेचारी ने क्या कराया कि बोला कमी तो काटेगा, आज कुकर काटेगा, देख मिले। एक आलू तो उबाल दिया और एक भून दिया। अच्छा, अगर जब भुने और खाओगा तो यूँ खा लेगा, रोने और खाओगा यूँ खा लेगा, और दोनों धर लाई प्लेट में। ने बोले देख कर दिया ना नाश है, जो सा भुनना था वो उबाल दिया, जो सा उबालना था भून दिया। उल्टा काम कर दिया। उल्टा काम कर दिया। एक बार हम दोनों जने गाजर पाक बनाने लग रहे काम। वो गाजर पाक का एक लंबा प्रोसेस है। हाँ, लंबा प्रोसेस है, ठीक बात है। तो वो उसमें कढ़ाई चलने लग रही, बैठे 5-7 घंटे हो गए। गाजर पाक जब बिल्कुल तैयार सा हो गया ना, तो मैंने एक कटोरी उसमें तो काट के मेरे पिताजी थी भिजवाई, भाई देख के बताओ ये ठीक बन गया। के तो पिताजी भी समझ गए इस बात में, बोले मैं तो बड़े पाछे चेक कर बोले मैं तो जब तैयार हो जाती तो बताइए, जिद चेक कर लूंगा। ठीक बात है। तो मोरजाबाद तो चलो भाई दिवाली है तो सारे अच्छी बात ये रही जी, पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं गुजरे हरियाणा के लिए। हाँ, बड़ा दुखदाई पेड़ रहा। जिस तरह का माहौल होता जाने लग रहा है ना, वो उसमें अपना जो सरकार से भी ज्यादा अपनी ज्यादा जिम्मेदारी बने, समाज की जोड़ रखने की समाज की जिम्मेदारी। भाई ये नेता तो सरकार तो आनी जानी चीज है जी, ठीक बात चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहे कोई आ जाओ, सबने अपने अपने घर बढ़ने हो। समाज अगर प्यार प्रेम बनाए रखेगा, एक दूसरे की मदद करेगा, तो ये समाज चलेगा। तो प्यार प्रेम बनाए रखा करो भाई। जिसके दिवाली नहीं मन रही उसका हमारा जाना, उसका फर्ज है उसके पड़ोसी का। और यही त्यौहार संदेश दिया करते, यही लोक कथाएं संदेश दिया करती, यही हमारे बूढ़े संदेश दिया करते। तो सब मिलजुल के त्यौहार मनाओ, खुशी से मनाओ, और सबका दिन रोशन हो। मैं तो परमात्मा से यह दुआ करूँगा भाई। धन्यवाद। राम राम।